हेलो बच्चा, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन इज, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपके पास क्या है। द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ T2 D2 एंड H2। तो हमें हीट ऑफ फ्यूजन बताना है T2 D2 और H2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की सबसे पहले कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो की कॉन्सेप्ट क्या है, हमें बताना क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कि क्या, हमें बेसिकली जब एक स्टेज, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब ये होता है कि आपका कितनी एनर्जी लग रही है जब आप उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में आपकी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, बेसिकली हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, H2 D2 और T2। तो जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो आपका क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा हीट लगेगी उसको बेसिकली ब्रेक करने में और सॉलिड, उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो T2 D2 और H2, तो इन तीनों के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है वो हमारा किसका होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है हमारा T और T के बीच में, फिर D और D के बीच में, और सबसे जो लीस्ट स्टेबल मतलब बेसिकली लेस स्टेबल होता है वो आपका H2 का होता है। तो बेसिकली H D और T जो है वो आपके क्या है, वो आपके हैं आइसोटोप्स। किसके आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर बट मास नंबर क्या होता है, बट मास नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है क्या, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन फिर ड्यूटेरियम फिर ट्रिटियम पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या होते जाते हैं, वो चेंज होते जाते हैं। तो ट्रिटियम का जो मास है वो सबसे ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का जो बेसिकली मास है वो आपका क्या होता है, सबसे कम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, मास ज़्यादा होने की वजह से जो टी और टी के बीच में, ये ट्रिटियम T2 लिखा है मतलब टी और टी के बीच में बॉन्ड है, D2 मतलब डी और डी के बीच में बॉन्ड है, H2 मतलब H और H के बीच में बॉन्ड है। तो ये जो टी और टी का बॉन्ड है वो क्या होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और एच और एच का बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, वीक। तो ये जो टी और टी इसको कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड से लिक्विड में, मतलब हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर D2 का होगा, फिर H2 का होगा। सो देयर फाइनल आंसर इज क्या, ऑप्शन नंबर सी, D2 T2 H2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।